नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जाखड़। पोस्ट ऑफिस में 1 मई से 30 जून तक नई ब्याज की दरें क्या रहने वाली हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी पोस्ट ऑफिस में किसी भी स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उस स्कीम की जो ब्याज की दरें हैं वो 1 मई से 30 जून तक कितनी क्या रहने वाली हैं, उसके बारे में अवश्य ही आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। जाने अब कितना मिलेगा ब्याज। और 2024 में 1 मई से 30 जून तक हम जो एफडी की ब्याज दरें हैं वो पोस्ट ऑफिस की जानेंगे, और उसी के साथ साथ हम पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दरें हैं उनका हम कंपेयर टू बैंक यानी बैंकों से भी हम कंपेयर करेंगे कि बैंकों के अंदर ब्याज की दरें ज़्यादा है या फिर पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा है। जहाँ पर हमें ज़्यादा ब्याज की दर मिलती है, जहाँ पर इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिलता है, वहीं पर हमारे को अकाउंट खुला करके एफडी करवानी चाहिए, आरडी करवानी चाहिए। यदि हम पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं और किसी भी योजना में निवेश करते हैं तो वहाँ पर हमारे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, तो जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है और उनके जो नया इंटरेस्ट है, जो न्यू इंटरेस्ट रेट है, उसके बारे में जानेंगे। तो यदि आप पोस्ट ऑफिस से संबंधित जानकारी चाहते हैं और इस इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। किस प्रकार से क्या पोस्ट ऑफिस में और किस प्रकार से बैंक के अंदर ये ब्याज की दरें हैं, बिना किसी देरी के हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि कहाँ पर कितनी क्या रेट है, कहाँ पर किस प्रकार से ब्याज लिया दिया जा रहा है। दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, भारतीय बैंकों के साथ डाकघर एफडी ब्याज दरें 2024 की हम तुलना यहाँ पर जान रहे हैं कि बैंकों में एफडी के ऊपर ब्याज ज़्यादा मिलता है या फिर डाकघर के अंदर एफडी में ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैंकों के बारे में जानते हैं कि इस बैंक के अंदर एफडी पर कितनी क्या इंटरेस्ट रेट मिलती है। तो बैंकों में किस बैंक में सामान्य नागरिक के लिए कितनी है और वरिष्ठ नागरिक के लिए कितनी है। जैसे कि हम जानते हैं कि एसबीआई जो बैंक है उसकी जो एफडी की रेट है वो सामान्य नागरिक के लिए 3% से 7.10% है, वरिष्ठ नागरिक के लिए 3.50 से 7.60% है। एचडीएफसी जो बैंक है उसके अंदर सामान्य नागरिक के लिए इंटरेस्ट रेट 3% से 7.25% है, वरिष्ठ नागरिक के लिए 3.50% से 7.75% है। नेक्स्ट हम जानकारी लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित। इसमें सामान्य नागरिक के लिए इंटरेस्ट रेट 3% से 7.10% है और वरिष्ठ नागरिक के लिए 3.50 से 7.60% है। एक्सिस बैंक में एफडी की दरें सामान्य नागरिक के लिए 3.50% से 7.10%, वरिष्ठ नागरिक के लिए 3.50% से 7.85% है। पीएनबी बैंक में एफडी की जो दरें हैं सामान्य नागरिक के लिए 3.50% से 7.25% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 4% से 7.75% है। यस बैंक में एफडी की जो ब्याज की दर है वो सामान्य नागरिक के लिए 3.25% से 7.75% है, वरिष्ठ नागरिक के लिए 3.75 से 8.25% है। कोटक महिंद्रा बैंक में एफडी की जो ब्याज की रेट है वो सामान्य नागरिक के लिए 2.75% से 7.25% है, वरिष्ठ नागरिक के लिए 3.25% से 7.75% है। बंधन बैंक में एफडी की ब्याज की दर सामान्य नागरिक के लिए 3% से 5.85% है और वरिष्ठ नागरिक के लिए 3.75 से 8.50% है। नेक्स्ट जानकारी लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक में एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है वो सामान्य नागरिक के लिए 3% से 6.70% है, वरिष्ठ नागरिक के लिए 3.50% से 7.20% है। इंड बैंक में एफडी की दर है वो सामान्य नागरिक के लिए 3.50% से 7.50% है, वरिष्ठ नागरिक के लिए 4.25% से 8.25% है। केनरा बैंक में एफडी की जो ब्याज की दर है वो सामान्य नागरिक के लिए
00% से 7.25% और वरिष्ठ नागरिक के लिए 4.00% से 7.75% है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐप की जो इंटरेस्ट रेट है वो सामान्य नागरिक के लिए 3% से 7.25% है। वरिष्ठ नागरिक के लिए 3.50% से 7.75% है। जो भी राशि आप निवेश करते हैं उस राशि पर इस प्रकार से इन बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलती है। नेक्स्ट बैंक है IDFC बैंक, जिसमें एफडी की दरें सामान्य नागरिक के लिए 3.50% से 7.25%, वरिष्ठ नागरिक के लिए 4% से 7.75% है। इंडियन बैंक में एफडी की जो दर है, इंडियन बैंक में यदि आप एफडी करवाते हैं तो आप जो जितने भी पैसे जमा कराएंगे उस पर सामान्य नागरिक को कितना ब्याज मिलेगा, तो सामान्य नागरिक को 2.90% से 5.15%, वरिष्ठ नागरिक के लिए 3.40% से 5.65% इंटरेस्ट रेट मिलती है। DBS बैंक में एफडी दर सामान्य नागरिक के लिए 2.50% से 5.50%, वरिष्ठ नागरिक के लिए 2.50% से 5.50% है। यूको बैंक में एफडी की दर सामान्य नागरिक के लिए 2.55% से 5.05% है। वरिष्ठ नागरिक के लिए 3.80% से 6.30% है। बैंक ऑफ इंडिया में एफडी की जो दरें हैं वो सामान्य नागरिक के लिए 2.85% से 5.35% है। वरिष्ठ नागरिक के लिए 3.00% से 6.50% है। IDBI बैंक में एफडी की जो दर है, इंटरेस्ट की रेट है सामान्य नागरिक के लिए 2.90% से 5.30%, वरिष्ठ नागरिक के लिए 3.40% से 5.90% है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक में यदि आप एफडी करवाते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा सामान्य नागरिक को ब्याज मिलेगा 2.75% से 5.15%, वरिष्ठ नागरिक को मिलेगा 3.25% से 5.65%। दोस्तों, इसी के साथ बैंकों के अंदर हमने एफडी की इंटरेस्ट रेट जानी है। अब जानेंगे हम भारतीय डाकघर में इंटरेस्ट रेट क्या है। तो भारतीय डाकघर में 2024 में यदि आप 1 वर्ष के लिए एफडी करवाते हैं तो सामान्य नागरिक को 6.90% ब्याज मिलता है, वरिष्ठ नागरिक को भी 6.90% ही ब्याज मिलता है। यदि आप 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक एफडी करवाते हैं तो आपको सामान्य नागरिक को आप जितनी राशि निवेश करेंगे उस राशि पर डाकघर में ब्याज मिलता है 7% सामान्य नागरिक को, और वरिष्ठ नागरिक को मिलता है 7%। यदि आप 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक एफडी करवाते हैं तो आपको सामान्य नागरिक को ब्याज मिलेगा 7.1% और वरिष्ठ नागरिक को मिलेगा 7%। 3 वर्ष से अधिक या फिर 5 वर्ष तक आप एफडी करवाते हैं तो सामान्य नागरिक को 7.5% ब्याज मिलता है, वरिष्ठ नागरिक को 7.5% ब्याज मिलता है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय पोस्ट ऑफिस और बैंकों की जो एफडी की इंटरेस्ट रेट है कि सामान्य नागरिक को, वरिष्ठ नागरिक को कितना क्या ब्याज ये बैंक और पोस्ट ऑफिस देता है। जितनी राशि आप बैंक में जमा कराते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं तो सामान्य नागरिक को और वरिष्ठ नागरिक को उस निवेश की राशि पर कितना ब्याज मिलता है उसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली है। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को पोस्ट ऑफिस और बैंकों में कंपेयर करके वो जाने कि एफडी में जो दरें हैं वो कितनी हैं, किस में ज़्यादा फायदा मिलता है, किस बैंक में या किस बैंक में या फिर डाकघर में एफडी पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, उसी में वो अकाउंट खुलवाएं और उसी में वो एफडी करवाएं। धन्यवाद।